बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान कामयाबी से जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना खड़ी है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आलमी मईशत को फिर धचका। पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मत हुक्म सानी बंद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है कि एक बहरी जहाज ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। अपना हुर्मत खत्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। बाकर कलीबाफ कहते हैं, एक तरफा मुआहदे का दौर खत्म हो गया। कहा था अपनी बात पर कायम रहें या खिलाफ वर्जी की कीमत अदा करें। इस्लामाबाद MOU की तस्वीर भी शेयर कर दी। अमेरिका का रवा हफ्ते ईरान पर तीसरा फ़िज़ाई हमला। बोशहर, हिंजान, माशहर और अबदान पर ताज़ा हमले। चाबहार, कुशुम, बंदर अब्बास, सेरिक पर भी बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया। 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई पासदारानी इनकलाब की जानिब से कब्रिस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज पर हमले के बाद की गई। ईरानी हमले से जहाज के इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले का एक रुकन लापता हो गया। ईरान मफामती याददाश्त की पासदारी में नाकाम रहा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और कतर में धमाके। हुक्काम के मुताबिक मिसाइल दिफाई निज़ाम ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम बना रहा है। कतरी वजारत दाखिला की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का फ़ोन पर रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने कहा, इस्लामाबाद MOU के तहत फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। लाहौर में 11 साला बच्ची रूस पर तशद्दुद का मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम कुर्बान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्ची पर चोरी के इल्ज़ाम में तशद्दुद किया गया था। साहिवाल में ससुराल से नाराज खातून अवाश के हाथ पे चढ़ गई। ज्यादती की वीडियो बना ली। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून ससुरालियों के खिलाफ थाने में दरख्वास्त देने जा रही थी। मुल्ज़िम कानूनी मदद के बहाने से ले गया था। साथी की मदद से ज्यादती का निशाना बनाया। डेरा गाजी खान में 15 लाख रुपए के एवज 11 साला बच्ची की 80 साला बूढ़े से शादी रचा दी गई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वफाकी पुलिस की असलहा से पाक इस्लामाबाद मुहिम। 7 रोज़ में 109 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा बरामद। इस्लामाबाद पुलिस के लिए जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वफाकी दारुल-हुकूमत पहुँचा दी गईं। पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साबिक अमीर क़तर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी इंतकाल कर गए। 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और हमदर्दी का इजहार करते हैं। और अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम इंतकाल कर गए। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की उम्र 71 बरस थी। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। अमरीकी एयरफोर्स 1 तैयारे के सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्टिंग पर ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 सहाफ़ियों को अदालती समन जारी कर दिया गया। बुध को ग्रैंड जूरी के सामने पेश होंगे। महकमा इंसाफ का कहना है कि हदफ रिपोर्ट नहीं, खुफिया मालूमात अफशा करने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों ने खबर दी थी, तैयारे में मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात नहीं। ट्रंप अंकारा में नेटो इजलास में शिरकत के लिए नए एयरफोर्स 1 में गए थे। वापसी पर तैयारा बदल लिया था। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल-हुकूमत कीव पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। हमले में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जख्मियों में कीव के मेयर और 2 बच्चे भी शामिल। सदर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, रूस ने 6 बैलिस्टिक समेत 12 मिसाइल और 120 ड्रोन से हमला किया।
वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले से अमवात की तादाद 4,333 तक जा पहुंची। हुक्काम के मुताबिक 16,740 अफराद जख्मी हैं, 18,000 अफराद बेघर, 6,462 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। 24 जून के बाद से अब तक 12,000 से जायद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। बांग्लादेश में बारिश और सैलाब से तबाही, 44 अफराद हलाक, 7 अजला शदीद मुतासिर। फौज और इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली बंद, सड़कें तबाह, मवासलाती राब्ते मुनक़ता। समंदरी तूफान बावी आज चीनी साहिल से टकराने का इम्कान। जीजियांग के साहिली इलाकों से 20 लाख अफराद मुंतकिल, 400 परवाजें, दर्जनों ट्रेनें मनसूख, स्कूल और दफातर बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। तूफान से ताइवान में 36 अफराद जख्मी और 14,000 लोग बेघर हुए। ताइपे में 1,70,000 घर बिजली से महरूम। जापान में 345 परवाजें मनसूख, फेरी सर्विस मुअत्तल। इजरायली फौज का रसीरात कैंप के नजदीक गाड़ी पर ड्रोन हमला। खान यूनिस में इजरायली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 29 बरस की हो गई। मलाला यूसुफजई 40 से जायद बैन अवी एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने हजीमत की नई दास्तान लिख दी। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी T20 सीरीज में भुरकस निकाल दिया। आखिरी T20 में 56 रन से धूल चटाई। जोस बटलर ने 64 गेंदों पर 131 रन जड़ दिए। 258 रन के ताकुब में भारतीय टीम 201 रन बना सकी। इंग्लिश टीम ने सीरीज 0 से जीतकर भारत से T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन भी छीन ली। विंबलडन टेनिस का विमेन सिंगल टाइटल जमहूरिया चेक की लिंडा नुसाको के नाम। फाइनल में हमवतन कैरोलिना को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। बरतानवी शहजादी ने ट्रॉफी पेश की। पहली बार टाइटल जीती तो अपनी मरहूम मां को याद करके रो पड़ी। वो 2 साल कबल कैंसर के बाइस चल बसी थी। I definitely would not be standing here without her, so thank you. टूर दी फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला बेल्जियम के टिम ने जीत लिया। इन्होंने 180.4 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 52 मिनट और 50 सेकंड्स में तय किया। सिल्वेनिया के पोगाचार की रेस में मजमूई बरतरी बरकरार है। जर्मन मोटर जीपी क्वालिफाइंग में हादसा। इटली के मार्को बेजिकी का लवाजियां खाते हुए बाइक समेत दूर जा गिरे। गर्दन में फ्रैक्चर हो गया। रेस से दस्तबरदार होना पड़ा। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम की हिदायत कर दी। और खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड फिल्म शी सॉ अस का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।